हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो आई होप अच्छे होंगे सारे लोग। बस बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि जो डिप्लोमा करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी, जो केमिकल टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करते हैं उनके लिए कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि ये रिफाइनरी लेती है, इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के बारे में बात करने वाला हूँ, मुंबई रिफाइनरी के बारे में। वो लेती है केमिकल टेक्नोलॉजी वालों को या नहीं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको इसमें सारी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैं उसमें स्किल टेस्ट, इंटरव्यू जो होता है स्किल टेस्ट, और उसी के साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या था कि रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद में मैं गया था वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कॉल लेटर आया था स्किल टेस्ट के लिए। सारी कुछ तैयारियां हो चुकी थी मेरी। बस बस यही सोच रहा था कि अब इंटरव्यू होगा और उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, यही मन में चल रहा था। मन में ये नहीं था कि क्या डॉक्यूमेंट का कुछ आया ही नहीं था माइंड में, क्योंकि बस मुझे इतना पता था कि उसमें जब BSc वाले को ले सकते हैं, BSc वाले को ले सकते हैं, शुगर शुगर से जिसने केमिकल शुगर इंडस्ट्री में अपना डिप्लोमा किया उसको ले सकते हैं, पॉलीमर को ले सकते हैं। तो केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी प्लास्टिक की मेरी ब्रांच है, तो उसको तो ले ही सकते हैं। तो मैं तो हैप्पी था। बस ड्यूटी करने के बाद निकल गया, तुरंत ही ड्यूटी करके शाम को निकल गया था। तो बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी टेंशन छोड़ छाड़ के बस खुश थे कि बस अब कुछ ही दूर है जॉब, और एक PSU इंडस्ट्री में जॉब लगने वाली है। तो बस 8 बजे का टाइम था पहुंचने का, और मैं रात में ही पहुंच गया था 1 बजे। फिर सुबह को दोस्त के पास रुका था, उसके बाद सुबह को मैं लेट हो रहा था तो मैंने एक कैब बुक किया, और कैब बुक करके मैं 8 बजे ऑन टाइम पे पहुंच गया। सब कुछ अच्छा खासा हुआ, एंट्री हुई, गेट पास मिला, डॉक्यूमेंट सारे पहुंच गए। भाई कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे बंदे पहुंच गए। 45 कैंडिडेट हमारे साथ में थे, उसमें एक एक लड़की थी, एक एक या दो लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे। और उन्होंने बोला अपना डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए, बोर्ड पे लिख दिया था कि सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। मैंने भी अरेंज कर लिए। नाश्ता करने का बोला, नाश्ता कर लिया। और उन्होंने बोला था कि हम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट लेंगे, फिजिकल टेस्ट जो उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और देन आप लंच करेंगे, और ये शाम तक का प्रोसीजर है, शाम को आपको रिलीव कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, शाम को ट्रेन है, तब तक तो हो ही जाएगा। कुछ नहीं, मेरी ट्रेन थी शाम को 7 बजे, तो मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी हो जाए, लेट ना हो जाऊँ स्टेशन पहुँचने में। तो मैं भी बहुत जल्दी कर रहा था, खुश था। भाई मेरा नंबर आ गया, बुला लिया, डॉक्यूमेंट लेकर मैं पहुँच गया। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि ऐसा डॉक्यूमेंट को लेकर। तो उनका HR डिपार्टमेंट में लगभग 6 से 7 जो उनके मैनेजर थे, जो वो अपना कर रहे थे डॉक्यूमेंट चेक। तो मैं जिसके पास में गया था, तो उनकी एज लगभग 40 के समथिंग होगी। वो एक फीमेल स्टाफ थी वो। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक करी थी, हाई स्कूल इंटर हो गया, देन मार्कशीट आया, इंडिविजुअल जो सेमेस्टर वाइज वो भी चेक हो गया, फिर सर्टिफिकेट का नंबर आया। तो उनके पास एडवर्टाइजमेंट जो निकाला था, वो उनके पास उसकी एक ज़ेरॉक्स भी थी अवेलेबल। तो उसमें से वो अपनी ब्रांच को मैच कर रहे थे, एज इट इज़ वही चाहिए थी उनको जो उसमें लिख रखी थी। तो मेरी केमिकल टेक्नोलॉजी रबड़ एंड प्लास्टिक थी, उसमें केमिकल टेक्नोलॉजी पॉलीमर और प्लास्टिक एंड पॉलीमर था। तो मैंने उसी को चूज़ किया था फॉर्म फिल करते टाइम पे। तो उन्होंने वहीं पे वो रुक गई थी मैडम, तो उन्होंने ये देखने लग गई। तो उन्होंने अपने जो उनका बॉस था उनको बुलाया है, जो HR हेड था, कि भाई इस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि उसने बोल दिया ठीक है देखते हैं। फिर एक ने आके बोल भी दिया ठीक है कोई नहीं चलेगा। फिर
थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आता तो हो भी नहीं पाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर एक ने आके मना कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो ही चाहिए जो हमने लिखा है। तो उसमें बिल्कुल एज इट इज़ प्लास्टिक लिखा था, रबड़ की जगह पे पॉलीमर था, बस इतना था, इतना सा फ़र्क था। बाकी सब्जेक्ट तो अप्रोक्सीमेटली सब सारे सेम थे। और बीएससी वाले बंदों को तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उनका तो बीएससी मतलब ग्रेजुएशन है तो केमिस्ट्री से तो ठीक है। और इस तरह से उन्होंने मेरे को अलग बुला लिया था। फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो हमने इसमें लिख रखा है यही चाहिए, और इसके बाद में इक्विवेलेंट जो भी समकक्ष जो भी ब्रांच होंगे हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। मैंने बहुत बोला एकदम, मतलब मैंने कहा ठीक है सर, मैंने भी सब्जेक्ट यही पढ़े हैं ये। तो उन्होंने मना किया तो मैं एकदम शांत सा हो गया। फिर मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा कि मैं ये बोल दूं कि बीएससी वालों को आप क्यों ले रहे हो, हमें क्यों नहीं ले सकते, हमने तो अप्रेंटिस भी की है रिफाइनरी में, हमें क्यों नहीं ले सकते। तो बहुत बुरा सा लगा था मेरे को। तो क्या बताऊँ, जब होता है तभी पता चलता है कितना कैसा लगता है, क्योंकि इतनी परेशानी में पेपर करना, पेपर का रिजल्ट वेट करना, फिर इंटरव्यू देने के लिए मुंबई जाना, दिल्ली से ट्रेन घर से पकड़ के दिल्ली को ट्रेन, दिल्ली से जाना मुंबई तक। तो बारिश के टाइम में वो भी अपना खाने पीने का अरेंजमेंट करना, रुकना, परेशान होना। हालांकि आदमी परेशान हो ही जाता है, एग्ज़ाम पेपर देने इतनी दूर जाता है, और वो बस थोड़ा सा 1 मिनट का, वो 1 मिनट का जो ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको ना बोल दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत ऐसा ना हो किसी के साथ में, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं होने का, तो उन्होंने कुछ नहीं, सारे मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए थे। बोला था खाना खा के जाना, वो भी बोले अब ठीक है, अब तुम यू कैन गो नाउ फ्रॉम हियर। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे को, बारिश तो पड़ रही थी, फिर उसने मेरे को गाड़ी से छुड़वाया मेन गेट पे, छोड़ने आया था। मेरे डॉक्यूमेंट जो थे, एक फ़ोटो कापी जो भी थी सारी वापस कर दी थी, और जो उनने फॉर्मेट वगैरह दिए थे वो भी उन्होंने अपने रिटर्न कर लिए थे। और इस तरह से उस पर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट लिख दिया था और मेरे को भेज दिया। तो इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट, तो कहने का ये मतलब है कि आप जिस भी पीएसयू कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे रिफाइनरी या फर्टिलाइज़र या किसी और के लिए कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उसको अप्लाई तभी करें जब आपको लगे कि ये 100% इसको अलाउ करेंगे, वरना करें नहीं। क्योंकि पेपर देने से, फिर उसको इंटरव्यू देने से मिलता कुछ नहीं है, बस आदमी खुद परेशान हो जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। तो जब मैच करे, और एक सवाल यही है कि बीएससी वाला केवल रिएक्शंस पढ़ता है, पर उसको जो टेक्नीशियन की जो जॉब होती है वो बीएससी वाले को नहीं पता है। हालांकि प्लांट में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, जो प्रोसेस के लिए, ऑपरेशन के लिए जो कैंडिडेट चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो टेक्नीशियन चाहिए, वो बीएससी वाले से कहीं ज़्यादा उसको पता होता है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है। उसने क्या होता है, इक्विपमेंट पढ़े हैं, इक्विपमेंट प्लस प्रोसेस, इन दोनों को मिला के जो प्लांट को चलाएगा वो ज़्यादा बेटर कर सकता है। बीएससी वाले क्या होता है, बस उन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन करा और सीधे पहुंच गए, कोई कहीं एक्सपीरियंस भी नहीं है, कहीं से अप्रेंटिस भी किसी ने तो करी है, किसी ने तो करी, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, बाकी कुछ लोगों का हो भी नहीं पाता। और बीएससी करने से पहले कोई ना एग्ज़ाम देते हैं एंट्रेंस, और डिप्लोमा वाला एंट्रेंस भी दे के जाता है। तो एंट्रेंस देने का मतलब ये है कि अच्छा ही बंदा जाएगा भाई एंट्रेंस देकर। और बीएससी वाले तो कुछ नहीं, प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर लो, जिसको नंबर पासिंग मार्क्स में वो भी बीएससी करके वो भी मुंह उठा के पहुंच जाता है। बस रिटन एग्जाम में क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगा दो, तुक्का लग गया तो हो ही जाएगा। तो उनको एक बार सोचना चाहिए, जो भी रिफाइनरी हैं, जैसे आईओसीएल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, जो इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं केमिकल टेक्नोलॉजी को, या उनकी जो इक्विवेलेंट जो ब्रांचेस हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए एक बार कि बीएससी वालों में क्या देख लिया है, उनको कौन से उनने क्या कर दिया है, उनको ले रहे हैं। बस यही वीडियो बस इसीलिए बनाई थी। और हाँ, इससे पहले मैंने RCFL का रिटन दिया था, और उसके बाद इंटरव्यू देने गया था, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था। हालांकि उसका रिजल्ट आया, मैं फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, तो जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था,
और एक HPCL के इंटरव्यू के लिए आप किस तरह से तैयारी करके जाते हैं, वो इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें किस तरह की अप्रोच रहती है इंटरव्यूअर की, और जो इंटरव्यू देता है उसकी क्या अप्रोच रहती है, कौन कौन से टॉपिक का आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप। तो उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। आप इस चैनल पर अगर नए हो ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको दूसरी वीडियो फिर मिल जाएगी, और बाकी की जो इस पर वीडियो पड़ी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मेरा उसमें हो नहीं पाया, और RCPL में फ़ाइनल में नहीं हो पाया, उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया था, क्योंकि RCPL में हुआ है बहुत इधर जो साउथ साइड के लोग हैं, जो उनके महाराष्ट्र के लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हालांकि इधर से भी लेते हैं, बहुत कम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रहते हैं। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।